हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है उसके इस क्लास में क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम दृष्टि से पूछा गया है कि किस प्राचीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है लहुरा देव कहतो संत कबीर नगर से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका केप कोमोरिन कहतो कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के नरसंहार का वर्णन मिलता है। फटाफट से बता दो साथियों, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के नरसंहार का वर्णन मिलता है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का जो अशोक का 13वां शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध के नरसंहार का वर्णन मिला है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र जिला, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन 4 राज्यों की सीमा को अपनी सीमा से स्पर्श करता है। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां से स्थानांतरित की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। साथियों, इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। तो फटाफट से बताओ कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां से स्थानांतरित की थी। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी लाहौर से दिल्ली। राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से कि 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश में कहां पर किया था। राइट आंसर हो जाता है आपका कन्नौज और प्रयागराज में। राइट आंसर यहां पर भी ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। बिल्कुल दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी। फटाफट से बता दो कि आगरा शहर की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बिल्कुल आपसे पूछा गया है सबसे लंबी नहर। क्वेश्चन को आप सभी को 2 बार पढ़ना है साथियों। बिल्कुल अगर आपको क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है, फिर भी कम से कम आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। आपको इसकी रिपीटेड बना लिए, आपको पूरा अनुभव बना लेना है कि क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार पढ़ें, ताकि इससे आपके क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है कम से कम हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं। तो सबसे लंबी नहर हो जाती है उत्तर प्रदेश की शारदा नहर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था। राइट आंसर हो जाता है आपका शाह आलम द्वितीय। 12th क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका दौड़ा बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से। ऑप्शन हो जाते हैं आपके समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या कुमारगुप्त से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित जो भीतरी स्तंभ लेख का संबंध है, ये स्कंदगुप्त शासक से है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है। फटाफट से बता दो साथियों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं लक्षद्वीप में, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह या खंबात की खाड़ी में। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी, अंडमान द्वीप समूह में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है।
15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके खान बहादुर खान ने, लियाकत अली, नाना साहब या बेगम हजरत महल ने। बिल्कुल 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम हो जाता है काली मिट्टी, जिसमें कपास की जो फसल है बहुत अच्छी उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चोरी चौरा की घटना 1922 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? राइट आंसर हो जाता है आपका गोरखपुर जिले में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को फटाफट से बताना है कि नाथुला दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? म्यांमार को, चीन को, नेपाल या भूटान को? जो नाथुला दर्रा है ये भारत को चीन से जोड़ता है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे? बिल्कुल साथियों, चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते हुए अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका जो ललितपुर जिला है ये मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। बिल्कुल पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। ऑप्शन हो जाते हैं आपके झेलम, चिनाब, राबी या सतलज। जो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है ये ऑप्शन बी चिनाब नदी पर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 23 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए? बिल्कुल उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने की थी? इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्लास के अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हाँ, आप सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी होमगार्ड के 10 बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किए गए। अगर इन 10 बेहतरीन मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपके रियल एग्जाम में इन 10 बेहतरीन मॉडल पेपर में से 70% क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मात्रा में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए जाने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है। बिल्कुल साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी के लिए डेली के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, लेकिन उसके साथ आपके लिए 10 बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए। अगर आप अपने सीने पर वर्दी पाना चाहते हैं तो इन 10 मॉडल पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए जल्दी उपलब्ध होने वाला है और ये मॉडल पेपर उसी आधार पर है जिस आधार पर आपका रियल एग्जाम होने वाला है। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर आपके सामने आना ही आने वाला है। फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने की थी? राइट आंसर हो जाता है हरि और बुक्का ने 1336 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बता दो, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या वाराणसी? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ये कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में कहाँ किया गया था? आप सभी को पता है जो आजाद हिंद फौज है इसका गठन 1942 में सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा नदी पर। बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पूर्व का सिराज किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के लखनऊ शहर को, जौनपुर शहर को, वाराणसी या आगरा शहर को। तो फटाफट से आप सभी कमेंट कर दो पूर्व का सिराज किस शहर को कहा जाता है।
यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो जौनपुर है इसे उत्तर प्रदेश में पूर्व का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगर आपसे पूछा जाएगा रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश की सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा है। आपसे पूछा जाएगा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कुल कितनी है, तो कुल लंबाई रेड क्लिफ रेखा की 3323 किलोमीटर है जो कि भारत से स्पर्श करती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इल्बर्ट बिल विवाद 1883 किस वायसराय के काल में हुआ था, फटाफट से आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड लिटन वायसराय के समय, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग के समय। जो इल्बर्ट विवाद है ये लॉर्ड रिपन के समय 1883 में हुआ था। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध किस जिले में है, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सोनभद्र जिले में। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है मुगलों की राजभाषा क्या थी, बिल्कुल साथियों आपसे पूछा गया है मुगलों की राजभाषा क्या थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, साथ राइट आंसर हो जाता है आपका फारसी भाषा। 34 क्वेश्चन पूछा गया है भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से बता दो भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मालवा पठार को, छोटा नागपुर पठार को, दक्कन पठार को या शिलांग पठार को। सीधा आप सभी का राइट आंसर हो जाता है छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। 35 क्वेश्चन पूछा गया है अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं एटा, पटियाला, कासगंज, कन्नौज या कालपी में। तो राइट आंसर हो जाता है आपका जो अमीर खुसरो है इनका जन्म है पटियाला में हुआ था लेकिन वर्तमान में कासगंज में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है भारत में सर्वाधिक थोरियम भंडार किस राज्य की समुद्री रेत में मिलता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि सर्वाधिक थोरियम भंडार किस राज्य की समुद्री रेत में मिलते हैं। ऑप्शन हो जाते हैं तमिलनाडु, केरल, ओडिशा राज्य की या आंध्र प्रदेश राज्य की समुद्री रेत में। तो भारत में सर्वाधिक थोरियम भंडार है ये केरल राज्य की समुद्री रेत में मिलते हैं। बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था। तो दीन ए इलाही जो धर्म है इसकी शुरुआत अकबर ने की थी और इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र जो हिंदू दरबारी था बीरबल था। 38 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नक्काशीदार लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से बता दो कौन सा जिला नक्काशीदार लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ या बरेली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सहारनपुर। 39 क्वेश्चन पूछा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। हाँ तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन हो जाते हैं थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट या सैनकोटा। साथियों नीलगिरी और जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ है इनके बीच पाल घाट दर्रा स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी। फटाफट से सभी को बताना है वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं अंबिका चरण मजूमदार ने, एनी बेसेंट ने, दादा भाई नौरोजी या मोतीलाल नेहरू ने। जो लखनऊ समझौता हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। मथुरा जिले में, गोरखपुर, महाराजगंज या वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके खासी, पटकाई बुम्ब, अरावली या विंध्याचल। मुख्य पर्वत श्रेणी आपसे पूछे जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका पटकाई बुम्ब। अगला क्वेश्चन पूछा है गुलामों का गुलाम दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को कहा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश बलबन या रजिया सुल्तान को। बिल्कुल गुलामों का गुलाम दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश सुल्तान को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 44 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ जिले को, कन्नौज जिले को, बरेली या गाजीपुर जिले को।
44 क्वेश्चन है आप सभी का, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कन्नौज। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। फटाफट से बता दो साथियों, लोकटक झील मतलब कि तैरता हुआ नेशनल पार्क उत्तर भारत के किस राज्य में स्थित है। असम राज्य में, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम राज्य में। तो सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री स्थित है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है, यहाँ पर अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री स्थित है। राइट आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। फटाफट से बता दो आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। साथियों आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन आपसे पूछा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल नाथुला दर्रे की बात करते हैं जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र थारू जनजाति का मुख्य निवासी स्थल है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से कि थारू जनजाति का मुख्य निवासी स्थल कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र। थारू जनजाति का मुख्य निवासी स्थल आपसे पूछा है तो सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी तराई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स या डलहौजी ने। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, इसका अंग्रेजी सेना का इसमें नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जिन साथियों को नहीं भी आता है उन्हें अपना तुक्का मारना है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बलिया, सोनभद्र, शामली या देवरिया। तो राइट आंसर कर देना है आपको बलिया जिले को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा कहलाती है। साथियों आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा कहलाती है। रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी जिले में, ललितपुर जिले में, प्रयागराज जिले में या मथुरा जिले में। तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है यहाँ पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है। ललितपुर जिले के भी देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था। बिल्कुल पूछा गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था। सतारा में, रायगढ़ किले में, प्रतापगढ़ या पुणे किले में। तो राइट आंसर हो जाता है आपका इनका राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बिल्कुल साथियों सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछी है, बिल्कुल जो कि अभी प्रचलित में रही थी, अभी बहुत प्रचलित में रही थी, जिसका खनन हो रहा है, जो अरावली पर्वतमाला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाको का शहर कहा जाता है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के रामपुर को चाको का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दिल्ली के किस सुल्तान ने नौरोज को भारत में शुरू किया था। बिल्कुल फटाफट से बताना है दिल्ली के किस सुल्तान ने नौरोज मतलब कि ये पारसी उत्सव है, इसको भारत में किस सुल्तान ने शुरू किया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने। तो नौरोज को भारत में शुरू करने वाला दिल्ली का सुल्तान था बलबन। कौन था बिल्कुल साथियों, बलबन आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन हो जाते हैं महाबलेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या त्र्यंबकेश्वर। जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। बिल्कुल यहाँ पर भी आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। राइट आंसर कर देना है लखीमपुर खीरी को। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार मूल रूप से किसके मन में आया था। जो आजाद हिंद फौज की स्थापना है इसका विचार मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना आप सभी को पता है सिंगापुर में की गई थी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। फटाफट से आप सभी बता दो कि कौन सा जिला पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी या मिर्जापुर।
तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो मुरादाबाद है ये पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 62 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, चिल्का झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि चिल्का झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाता है विवर्तनिक झील का उदाहरण, लेगून झील का, ज्वालामुखी झील का या हिमानी झील का। जो चिल्का झील है ये ओडिशा राज्य में स्थित है, सबसे बड़े खारे पानी की झील है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील ही हो जाती है। तो ये किस प्रकार की झील का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाता है लेगून प्रकार की झील का उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको वहां पर क्या करना है, वूलर झील। पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कार माना जाता है। ऑप्शन हो जाता है आपके तबला और सितार का, शहनाई का, वीणा का या सरोद का। जो अमीर खुसरो है इन्हें तबला और सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। 64 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाता है आपका अंडमान द्वीप समूह में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई बांध बैतूल नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है झांसी जिले में। 66 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो। बिल्कुल पूछा गया है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। बिल्कुल साथियों, आपसे पूर्वी जिला भी पूछ लिया गया है, पश्चिमी जिला भी पूछ लिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर या बांदा। बिल्कुल फटाफट से बता दो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सोनभद्र। बिल्कुल ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना है। 68 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है आपका बेंगलुरु शहर। 69 क्वेश्चन पूछा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से। साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से आपसे पूछा गया है, तबला, बांसुरी, सितार या संतूर से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है इसका संबंध है बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आप सभी को ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके झेलम नदी पर, चिनाब, रावी या सतलुज नदी पर। जो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है ये चिनाब नदी पर स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। 72 क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में अतरंगी खेड़ा ऐतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अतरंगी खेड़ा ऐतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं मेरठ जिले में, एटा, बागपत या अलीगढ़ जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो अतरंगी खेड़ा ऐतिहासिक स्थल है ये एटा जिले में स्थित है। 73 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। फटाफट से बता दो, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, सिक्किम या उत्तराखंड में। तो राइट आंसर हो जाता है आपका भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। आपसे पूछा गया है किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ को, कन्नौज, आगरा या जौनपुर को। बिल्कुल साथियों, पूर्व का ग्रास उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को कहा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्तर का नगर कहा जाता है, मतलब कि इत्तर नगरी कहा जाता है, तो फिर वहाँ भी आपका कन्नौज शहर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। फटाफट से बता दो, शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड राज्य को, हिमाचल प्रदेश राज्य को, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो हिमाचल प्रदेश है ये शिपकिला दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। राइट आंसर हो जाता है असहयोग आंदोलन को 1922 में गांधी जी ने स्थगित कर दिया था और इसकी शुरुआत 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। बिल्कुल साथियों, सभी तरह के जिले आपसे पूछ ले गए, तो पश्चिमी जिला आपको हो जाता है शामली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डिगबोई में।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हरिशयन किस राजा का दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, हरिशयन किस राजा का दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है? ऑप्शन हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क राजा का। जो हरिशयन है ये समुद्रगुप्त राजा का दरबारी कवि था और हरिशयन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन हो जाते हैं आपके सोनभद्र, ललितपुर, हमीरपुर या झांसी में। तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है यहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। 81 क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? फटाफट से बता दो साथियों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में, उत्तराखंड, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश में? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो माता टीला बांध है ये बैतो नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 83 क्वेश्चन पूछा गया है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम दृष्टि से आपको बताना है अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं भगत सिंह, बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल या चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बी.डी. सावरकर। 84 क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नक्काशीदार लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि नक्काशीदार लकड़ी के शिल्प के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाता है सहारनपुर। 85 क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? फटाफट से बता दो, उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो राइट आंसर हो जाता है आपका कथक। ऑप्शन बी को लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? फटाफट से बता दो, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका भारत और चीन के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भीतरी स्तंभ लेक स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का गाजीपुर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? बिल्कुल साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो चिल्का झील वहां पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाता है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत बिल्कुल अकबर ने की थी। 92 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिगरेट और बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ, सहारनपुर, प्रयागराज या मेरठ। आपको बताना है सिगरेट और बीड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का सहारनपुर। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक मार देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के प्रवाह से बनता है? बिल्कुल कावेरी नदी के जल प्रवाह से। 94 क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी कहा जाता है? बिल्कुल अलीगढ़ को ताला नगरी भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में बिल्कुल सिंगापुर में की गई थी। 96 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है संत कबीर नगर में। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम किस पहाड़ी के कारण होती है? बिल्कुल खासी पहाड़ी के कारण। 98 क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो चाकुओं का शहर रामपुर को कहा जाता है। 99 क्वेश्चन पूछा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसबरेली के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बरेली। सॉरी साथियों, आपको बताना है बांसबरेली के किस जिले को बांसबरेली के नाम से जाना जाता है? पीलीभीत, बरेली, हरदोई या शाहजहांपुर को? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और आपको जरूर बताना है कि आपके इस क्लास में 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, जिससे आपको अपनी तैयारी का आकलन हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लास की पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और आप सभी को 10 मॉडल पेपर अगर आपको लेने चाहिए तो फ्री में आप सभी के लिए उपलब्ध होने वाला है, जो कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यूट्यूब पर ही आपको वह मिलने वाला है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।